हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर अंकित कुमार गौतम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसे अगर आपने लास्ट तक सुन लिया तो आप अपनी वैल्यू को 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उसी दौरान एक व्यक्ति बड़ा ही हारा हुआ, थका हुआ आता है और उनके चरणों में गिर पड़ता है। भगवान से पूछता है कि हे भगवान, इतनी सारी प्रजातियां हैं दुनिया में, इतनी सारी योनियां हैं, उन सभी योनियों में मुझे इंसान का जन्म मिला है, तो मेरे इंसान होने की वैल्यू क्या है? मेरे इंसान होने का सही उद्देश्य क्या है? कि मेरे इंसान होने के मायने क्या है? आखिर मेरी वैल्यूज क्या है इस लाइफ में? कृपया भगवान मेरा मार्गदर्शन करें। उसकी ऐसी बातों को सुनकर भगवान बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे और मुस्कुराए। फिर भगवान बुद्ध ने अपनी पोटली से एक चमकीला सा पत्थर निकालकर उस रामू को दे दिया और कहा, जाओ रामू, बाजार में जाओ, इसकी वैल्यू पता करो, इसकी क्या वैल्यू है, लेकिन ध्यान रहे इस पत्थर को बेचना नहीं है। ऐसा सुनकर रामू ने उस पत्थर को भगवान बुद्ध से लिया और बाजार की ओर निकल पड़ा। रामू सबसे पहले एक संतरे वाले के पास पहुंचता है। उसने वह पत्थर संतरे वाले को दिया और कहा, भाई इसकी वैल्यू क्या है? संतरे वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखते ही कहा, भाई आपका पत्थर तो वैसे ठीक ठाक लग रहा है, देखने में चमकीला भी है, चलो मैं इसके बदले में आपको 1 किलो संतरे दे देता हूँ। रामू ने वह पत्थर लिया और कहा, कोई बात नहीं, और फिर आगे बढ़ गया। अब रामू एक सब्जी वाले के पास पहुंचा और सब्जी वाले से कहा कि सब्जी वाले भाई, आप इसको जरा देखो और इसकी क्या वैल्यू है ये मेरे को बताओ। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा, घुमा फिरा कर देखने के बाद कहा कि भाई रामू, आपका पत्थर तो वैसे देखने में ठीक ठाक लग रहा है, चमकीला भी है, सुंदर भी लग रहा है, चलो मैं इसके बदले में आपको 1 बोरा आलू प्रोवाइड करा देता हूँ। जब रामू ने उस सब्जी वाले की ऐसी बात सुनी तो उस पत्थर को लेकर फिर आगे बढ़ गया। सब्जी वाले ने कहा, चलो भाई 1 बोरी नहीं 2 बोरी आलू दे दूंगा, बट ये पत्थर मुझे दे दो। रामू ने कहा, मेरे गुरु का आदेश है, इसे बेचना नहीं है, बस इसकी वैल्यू पता करनी है। फिर वह एक सुनार के पास पहुंच जाता है। रामू ने वह पत्थर उस सुनार को दिखाते हुए कहा कि सुनार भाई, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी क्या वैल्यू है? सुनार ने जब वह पत्थर देखा, घुमा फिरा कर देखा, तो उसकी आंखें भौचक्का रह गईं और उसने रामू से पूछा कि भाई रामू, ये कहाँ से लाया पत्थर? तो रामू ने कहा, भाई ये वाद विवाद का समय नहीं है, आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है? तो सुनार ने कहा, भाई इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब तो भाई रामू भी बहुत हैरत अंगेज रह गया था कि कोई इसकी वैल्यू 1 किलो संतरे लगा रहा है, कोई 1-2 बोरी लगा रहा है आलू के, और ये बोल रहा है कि ये 10 लाख रुपए का है। अब वो बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गया। इसके बाद रामू उस पत्थर को लेकर और आगे चला जाता है। अब वह पहुंचता है हीरों के व्यापारी के पास, जौहरी के पास। अब उसने वही पत्थर एक जौहरी को दिखाया। जौहरी ने जैसे ही वो पत्थर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सबसे पहले तो उसने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस लाल कपड़े पर बिछाने के बाद उस पत्थर को उस कपड़े पर रखा और उसको शाश्वत दंडवत प्रणाम किया। अब उसके चारों ओर परिक्रमा लगाई और रामू से बोला, भाई रामू, ये कहाँ से लाया है? तो उसने कहा कि ये वाद विवाद का समय नहीं है जौहरी भाई, आप ये बताओ इसकी वैल्यू क्या है? इस पर जौहरी ने बोला, भाई पूरी दुनिया की धन दौलत शोहरत इज्जत सारी एक तरफ और इस पत्थर की कीमत एक तरफ, ये नायाब बहुत ही बेशकीमती हीरा है। अब तो खुद रामू भी बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ गया था। अब तो रामू ने वह पत्थर उठाया और भागते हुए सीधे भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिर पड़ा। भगवान बुद्ध के पास पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी कथा, जो भी उसके साथ आप बीती हुई थी, वो सारी की सारी भगवान बुद्ध को सुना दी। उसकी आप बीती सुनने के बाद भगवान कुछ क्षण मौन रहे और मुस्कुराए। फिर भगवान ने रामू को समझाया कि जिस तरीके से संतरे वाले ने इस चमकीले पत्थर की कीमत केवल 1 किलो संतरे लगाई थी, सब्जी वाले ने इसकी कीमत 1 बोरा आलू की लगाई थी, सुनार ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए लगाई थी और जौहरी ने इसकी कीमत पूरी दुनिया की धन दौलत जायदाद एक तरफ रख के इसकी कीमत के बराबर लगाई थी। तो ठीक उसी तरीके से ये तुम पर निर्भर करता है रामू कि तुम अपनी जिंदगी को 1 किलो संतरे के भाव बेचते हो, 1 बोरी आलू के भाव बेचते हो, या 10 लाख रुपए के लिए बेचते हो, या तुम अपनी लाइफ को बेशकीमती हीरे की तरह बना लेते हो। और दूसरी बात रामू, कोई सामने वाला व्यक्ति आपकी कीमत केवल उतनी ही लगाएगा जितनी उसके पास जानकारी है, जितना कि उसके पास ज्ञान है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें कितना कुछ सिखाती है। तो ये केवल हम पर ही टोटली डिपेंड करता है कि हम अपनी वैल्यू को कितना बढ़ा पाते हैं, कितना क्रिएट कर पाते हैं। और दूसरी बात, सामने वाले लोग हमारी केवल उतनी ही वैल्यू लगाएंगे जितनी कि उनके पास जानकारी है या जितना उनके पास ज्ञान है।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा सकें। वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट भी कर दीजिए, सो दैट आगे से आने वाली ऐसी कोई भी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम।